भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कावेरी फाइटर जेट इंजन, जो वर्षों की मेहनत, शोध और विकास का परिणाम है, अब फ्लाइट टेस्ट की मंजूरी पा चुका है, जो भारत के लिए न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। दरअसल कावेरी इंजन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक ऐसा इंजन विकसित करना जो न सिर्फ वायुसेना की जरूरतों को पूरा करे बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन जेट इंजन से मुकाबला कर सके। ऐसे में सवाल यह है, क्या यह कदम भारत को फाइटर जेट इंजन के वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है? और इस इंजन में ऐसी क्या बात है जिससे दुश्मन देश भी डरे हुए हैं? दरअसल DRDO भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस कावेरी इंजन को DRDO ने डेवलप किया है, अब उसकी फ्लाइट टेस्टिंग रशिया में स्टार्ट की गई है, जिसका ट्रायल लगातार 70 घंटे तक चलने वाला है। यह रूस के विमान IL-77 में लगाया जाएगा, जिसमें टोटल 4 इंजन लगे होते हैं और इसमें से एक इंजन को रिप्लेस करके यहां पर DRDO द्वारा डेवलप किया गया कावेरी इंजन लगाया जाएगा और इसी के माध्यम से फ्लाइट टेस्टिंग अब रशिया में स्टार्ट होने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। असल में देखा जाए तो अब पिछले कुछ सालों से डिफेंस के मामले में DRDO धमाका करने में पीछे नहीं हट रही है और एक धमाका खत्म नहीं होता कि दूसरा नया धमाका शुरू हो जाता है। लेकिन वाकई में इस बार DRDO के द्वारा जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उसे सोचना तो दूर की बात है, उसके बारे में उम्मीद रखना भी बाकी के देशों को मजाक लगता था। हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट्स और एरोप्लेन में लगने वाले इंजन के बारे में, क्योंकि फिलहाल के समय में आपको जितने भी एरोप्लेन और फाइटर जेट दिखाई देते हैं, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलप करने की तकनीक तो हम हासिल कर चुके हैं और भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमारे पास एक ही सबसे बड़ी समस्या थी, जो है इसके इंजन को लेकर, क्योंकि आज तक इनके इंजन को भारत की DRDO जैसी कंपनियां भी नहीं बना पाई थीं और इसी मजबूरी का फायदा आज वह देश भारत से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए इंजन खरीद रहा है। जैसे कि हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि भारत का एमका प्रोजेक्ट, जिसके तहत 4.5 जनरेशन वाले नए वेरिएंट के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, उनमें लगने वाले F404 इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया है। लेकिन नतीजा हम लोग के सामने है, 2 साल की देरी हो चुकी है और उनकी तरफ से अभी तक एक भी इंजन भारत को तो दिया नहीं गया, बल्कि उल्टा उनकी तरफ से $1 बिलियन और मांगा जा रहा है। और अमेरिकी कंपनी का कहना है कि अगर भारत इनको $1 बिलियन अतिरिक्त शुल्क के रूप में नहीं देता है तो यह इंजन तो दे देंगे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को नहीं करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के पास इंजन की टेक्नोलॉजी ना होने के कारण मजबूरी का फायदा अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां उठाने की कोशिश कर रही है। और भारत के साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि साल 1989 से ही भारत की DRDO बाकी की कुछ कंपनियों की मदद लेकर भी हवाई यान और लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन बना रही है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इस इंजन को थ्रस्टर्स यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करना था, उतनी एनर्जी यह इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। और कहते हैं ना कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो दुनिया चाहे जितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, सफलता कदम जरूर चूमती है। ऐसे में कई सालों तक भारत को भले सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन DRDO ने हार नहीं मानी और आज नतीजा हमारे सामने है। और यह खबर 1 हफ्ते पहले ही निकल कर आई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने DRDO को फ्लाइट में इसकी टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि अब DRDO ने अपने कावेरी इंजन को इस तरीके से बना लिया है कि वह किसी भी वायुयान को उड़ाने के हिसाब से थ्रस्ट
यानी कि एनर्जी जनरेट करने में कैपेबल हो गया है। लेकिन डीआरडीओ का कमाल देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिले 1 हफ्ते भी ढंग से नहीं हुआ कि नए साल की शुरुआत में ही डीआरडीओ अब रूस पहुंच चुकी है और खबर निकल कर आ रही है कि कावेरी का जो डेरिवेटिव इंजन डीआरडीओ ने बनाया है उसकी लगातार 70 घंटे तक रशियन विमान में टेस्टिंग की जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलेगी। और जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, उन लोगों को बता दे कि चीन पिछले 10 सालों से हर साल अपनी सेना पर लगभग 200 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। यानी कि अनुमान देखा जाए तो पिछले 10 साल में ही चीन ने अपनी सेना पर 2 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चीन आज तक ऐसा प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया है जिसका इस्तेमाल वह खुद के लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट में कर सके, जिसके कारण चीन रूस के इंजनों को लेकर काम चलाता है या फिर रूस की टेक्नोलॉजी चुराकर खुद इंजन बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे चोरी की हुई तकनीक का इस्तेमाल चीन ढंग से नहीं कर पाता। और उसके कारण अगर लगातार कुछ घंटे तक चीनी जेट्स को चला दिया जाए तो चीन के इंजन धुआं फेंकने लगते हैं और केवल इन्हीं इंजन के कारण ही इनका महंगा से महंगा लड़ाकू विमान खराब हो जाता है। इसीलिए हाल ही में जब चीन ने 5th और 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान दुनिया को दिखाया तो दुनिया यकीन क्यों नहीं कर रही। दुनिया इन विमानों की ताकत को जानती है, इसलिए यकीन नहीं करती, क्योंकि इनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं और यह आज तक किसी को बताए ही नहीं है कि उनके फाइटर जेट में इंजन कौन से लगे हैं। क्योंकि चीन इसके बारे में कुछ भी बताता है तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब समझ जाएंगे चीन के लड़ाकू विमान केवल नाम के लिए है और उसमें टेक्नोलॉजी चुराकर ही धुआं फेंकने वाले इंजन लगाए गए हैं। लेकिन भारत के पास जल्द ही कावेरी इंजन आने वाला है और रूस में जो टेस्टिंग शुरू हो रही है यह पहली टेस्टिंग नहीं है, बल्कि 140 घंटे की लगातार इसकी टेस्टिंग पहले भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस इंजन ने 70 घंटे की टेस्टिंग ऑलरेडी भारत के बेंगलुरु में कर लिया है और इसके अलावा 75 घंटे की टेस्टिंग कर लिया है। टेस्टिंग भी इस इंजन की जा चुकी है। ऐसे में जो रूस में टेस्टिंग हो रही है यह टेस्टिंग का दूसरा फेज है, जिसमें खास बात यह है कि इस इंजन की 70 घंटे तक टेस्टिंग 40,000 फीट की ऊंचाई पर की जाएगी और टेस्टिंग कोई 1-2 दिनों की नहीं होने वाली है, बल्कि रूसी विमान जिसको खासकर टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है उसमें यह टेस्टिंग लगातार 1 महीने तक चलने वाली है। कावेरी इंजन के इस्तेमाल से जैसे ऊंचाई बढ़ाई जाएगी इसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि बाकी के 3 इंजन की तुलना में यह परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। और अगर ऊंचाई बढ़ाने पर हाई टेम्परेचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो इस इंजन को फाइनली सफल मान लिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद दिला दें कि यह एमका प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे एयरक्राफ्ट में अभी से ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 70 से 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पैदा कर सकता है। जबकि अगर हमें तेजस जैसे फाइटर उड़ाने हैं तो उसके लिए और भी ताकतवर लगभग 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाना होगा। और देखा जाए तो कावेरी परियोजना, जो 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल फंड से सुसज्जित थी, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी, जिसमें कावेरी इंजन के 17 प्रोटोटाइप का विकास शामिल था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसके पहले प्रयास में केवल कभीनी नामक मुख्य मॉड्यूल ही तैयार किया जा सका था, जो एक संकेत था कि परियोजना की राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी सोचकर शुरुआत की गई थी। हालांकि कावेरी इंजन की असली ताकत उस समय सामने आई जब इसके तीसरे प्रोटोटाइप ने इतिहास रचा, जहां यह इंजन, जो अपनी तरह का पहला था, उसने पहले 3 कंप्रेसर चरणों में परिवर्तनीय इनलेट गाइड वैन हासिल किया और इस प्रोटोटाइप का पहला रण 1995 हुआ और इसने कावेरी परियोजना की दिशा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 तक यह परियोजना लगभग नष्ट हो चुकी थी और डीआरडीओ ने इसे छोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन 2016 में एक अप्रत्याशित मोड़ आया,
जहां भारत ने अपने स्वदेशी तेजस लड़ाकू जेट के लिए कावेरी इंजन को पूरी तरह से सक्षम बनाने के उद्देश्य से फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की घोषणा की। हालांकि बाद में डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अब जाकर इस वेरिएंट को अब इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, आज तक सिर्फ 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ही फाइटर जेट्स के इंजन बनाने में कामयाब हुए हैं और इनमें से भी चीन हाल ही में शामिल हुआ है। ऐसे में भारत द्वारा इस प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। साथ ही यह जवाब भी होगा उन देशों को जिन्होंने अब तक भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कावेरी फाइटर जेट इंजन, जो वर्षों की मेहनत, शोध और विकास का परिणाम है, अब फ्लाइट टेस्ट की मंजूरी पा चुका है, जो भारत के लिए न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। दरअसल कावेरी इंजन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक ऐसा इंजन विकसित करना जो न सिर्फ वायुसेना की जरूरतों को पूरा करे बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन जेट इंजन से मुकाबला कर सके। ऐसे में सवाल यह है, क्या यह कदम भारत को फाइटर जेट इंजन के वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है? और इस इंजन में ऐसी क्या बात है जिससे दुश्मन देश भी डरे हुए हैं? दरअसल डीआरडीओ भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस कावेरी इंजन को डीआरडीओ ने डेवलप किया है, अब उसकी फ्लाइट टेस्टिंग रशिया में स्टार्ट की गई है, जिसका ट्रायल लगातार 70 घंटे तक चलने वाला है। यह रूस के विमान IL-77 में लगाया जाएगा, जिसमें टोटल 4 इंजन लगे होते हैं और इसमें से एक इंजन को रिप्लेस करके यहां पर डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया कावेरी इंजन लगाया जाएगा और इसी के माध्यम से फ्लाइट टेस्टिंग अब रशिया में स्टार्ट होने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो अब पिछले कुछ सालों से डिफेंस के मामले में डीआरडीओ धमाका करने में पीछे नहीं हट रही है और एक धमाका खत्म नहीं होता कि दूसरा नया धमाका शुरू हो जाता है। लेकिन वाकई में इस बार डीआरडीओ के द्वारा जो कारनामे सामने आ रहे हैं उसे सोचना तो दूर की बात है, उसके बारे में उम्मीद रखना भी बाकी के देशों को मजाक लगता था। हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट्स और एरोप्लेन में लगने वाले इंजन के बारे में। अगोड़ा पे मिलेगा लो रेट्स ऑन फ्लाइट्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। अगोड़ा प्लेन दिखाई देते हैं, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलप करने की तकनीक तो हम हासिल कर चुके हैं और भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमारे पास एक ही सबसे बड़ी समस्या थी, जो है इसके इंजन को लेकर, क्योंकि आज तक इनके इंजन को भारत की डीआरडीओ जैसी कंपनियां भी नहीं बना पाई थीं और इसी मजबूरी का फायदा आज वह देश भारत से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए इंजन खरीद रहा है। जैसे कि हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि भारत का एमका प्रोजेक्ट, जिसके तहत 4.5 जनरेशन वाले नए वेरिएंट के